मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संदर्भित टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था जिसने राजनीति और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दूरदर्शिता और मौलिकता का प्रदर्शन किया। उसका राजत्व सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, भी उसकी मौलिकता का सुंदर प्रमाण है। अपनी स्थिति के सुदृढ़ होते ही उसने बलबन के राजत्व सिद्धांत की पुनः स्थापना की, लेकिन उसका केवल अंधानुकरण ही नहीं किया बल्कि अपनी खुद की सूझबूझ भी प्रदर्शित किया। अलाउद्दीन की प्रथम समस्या थी हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करना, जिससे कि वह वास्तविक राजत्व के समकक्ष हो जाए, जिसके लिए जनता में प्रेम, लगाव व भक्ति थी। वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए राजत्व का प्रतिपादन किया और अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया माना गया, किंतु वह शरीयत में दिए गए सिद्धांत पर आधारित नहीं था और न ही उसने इस्लामी सिद्धांतों का सहारा लिया। वह राजनीति में धन के महत्व को समझता था। उसने अपने अपार धन का प्रयोग जनता का हृदय जीतने में किया। अलाउद्दीन ने अपने राजत्व को धर्म के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त करने का प्रयत्न किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार उसने यह घोषणा किया कि वह उलेमा वर्ग को राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं देगा। उसने कहा कि धर्माधिकारियों की अपेक्षा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि राज्य की भलाई के लिए क्या आवश्यक है एवं क्या लाभप्रद है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई के लिए जो उचित समझता हूँ उसे ही करने की आज्ञा देता हूँ। मैं नहीं जानता कयामत के दिन में मेरा क्या होगा। वह जानता था कि वह उन्हीं सिद्धांतों पर शासन कर सकता है जिसे हिंदू जनता स्वीकार करती हो। इसी कारण उसने बलबन की उच्च जातीयतावादी नीति का त्याग कर दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। उसने अपनी सत्ता के लिए खलीफा का सहारा नहीं लिया, फिर भी उसने सदैव अपने को खलीफा का नाइब कहा। वह केवल सैद्धांतिक दृष्टि से खिलाफत को जीवित रखना चाहता था। विद्रोहों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को अत्यंत कुशल बना दिया। दिल्ली में उसने पूर्णतया शराबबंदी करवा दी, मिल्क इनाम तथा वक्फ में दी गई भूमि को जब्त कर लिया तथा अमीरों पर अत्यधिक कर लगा दिया, जिससे वे अत्यधिक गरीब हो गए और षड्यंत्रों के विषय में सोचना ही बंद कर दिया। इस प्रकार उसने अपने राज्य को षड्यंत्र रहित बना दिया और अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो दिया गया थ्योरी ऑफ किंगशिप था वह अनुकरणीय हो गया। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को आर्थिक स्थिति की समृद्धता के लिए अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत वास्तव में अनुकरणीय है।